तो गाइज आज की वीडियो में लोग जानेंगे टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किस प्रकार से और कहां पर किया जाता है। इंग्लिश के साथ हिंदी एग्जाम्पल भी होगा जहां पर आप इसे इजिली अपने लोकल लैंग्वेज में भी समझ पाएंगे। तो इसलिए जानते हैं इसका टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का पहला यूज प्रेजेंट टेंस में जानेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा आपका किया जाना है या किया जाने वाला है या फिर करना बाकी है। कुल मिलाकर के बात एक ही हो रही है कि किया जाना है या फिर किया जाने वाला है या फिर करना बाकी है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी लेंगे। एग्जाम्पल से पहले आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर लगा देंगे और उसके बाद हो जाएगा आपका टू बी और टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस आपका पेसिव की तरह बनता है, लेकिन ये पेसिव की तरह इस प्रकार से बनेगा। आपने जाना होगा टू के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे आप इन्फिनेटिव बोलते हैं और ऐसा आपका एक्टिव टेंस में इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसका पेसिव क्या होता है? इसका पेसिव होता है टू बी के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब आपका इन्फिनेटिव का पेसिव टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब आप इस सेंटेंस में समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे यह सड़क बनाया जाना है, बनाया जाने वाला है या फिर बनाना बाकी है। कुल मिलाकर एक ही बात है। बनाएगा कौन, डूअर कौन है पता नहीं, इसलिए तो सेंटेंस आपका पेसिव में होगा। तो हो जाएगा दिस रोड, मतलब यह रोड इज टू बी रिपेयर्ड। रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हो जाएगा। गली सजाई जाने वाली है, हो जाएगा द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। डेकोरेट का थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा तुम अमेरिका भेजे जाने वाले हो। तुम अमेरिका भेजे जाने वाले हो तो जाएगा यू आर टू बी सेंट। ये सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट हो गया। इसी प्रकार से कहा अमेरिका तो जाएगा टू अमेरिका। यू आर टू बी सेंट टू अमेरिका। इस प्रकार से आप बहुत से सेंटेंसेस इजिली बना सकते हैं। इसी प्रकार से यह कमरा साफ किया जाना है या फिर साफ किया जाने वाला है या फिर साफ करना बाकी है, ये भी आप बोल सकते हैं। हो जाएगा दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा गाइस टू बी का साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका यूज करेंगे पास्ट टेंस में, हो जाएगा किया जाना था या किया जाने वाला था। इस सेंस में फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट टू वॉज द वर्ड प्लस टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पत्र लिखा जाने वाला था, हो जाएगा द लेटर वॉज टू बी रिटन। इस प्रकार से हो जाएगा तुम पिटाई खाने वाले थे, मतलब पिटने वाला कोई और है, कौन है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर रिसीवर की बातें हो रही है कि क्या होगा भाई, लिखा जाएगा व्हाट पत्र, पिटाई कौन खाएगा तो तुम खाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर रिसीवर की बात हो रही है और रिसीवर यहाँ पर सब्जेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार से सेंटेंस आपका पैसिव कहलाएगा गाइस। हो जाएगा यू वर टू बी बीटन। तुम पिटाई खाने वाले थे या फिर तुम्हें पिटाई खाना खाया जाने, तुम पिटाई खाने वाले थे। इस प्रकार से सेंस आ सकता है, अलग अलग प्रकार के हिंदी में हम लोग बोल लेते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा यह प्रश्न हल किया जाना था, हो जाएगा दिस क्वेश्चन वॉज टू बी सॉल्व्ड। सॉल्व का थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा कार चलाना सीखा जाने वाला था, हो जाएगा ड्राइविंग अ कार वॉज टू बी लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज करेंगे टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां पर आप इसका यूज करेंगे किया जाना है के सेंस में। किस प्रकार से होगा, जहां पर आप यूज करते हैं हैज द हैव के साथ। आपने इससे पहले देखा इज एम आर और वॉज वर के साथ, लेकिन अब सीखना है हैज द हैव के साथ आपको टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका भी मतलब होता है किया जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं हैज और हैव के साथ अगर आप यूज करते हैं और इज एम आर के साथ यूज करते हैं तो कोई डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि अगर आप जनरली बोलते हैं कि कोई काम किया जाना है तो आप इज एम आर का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी चीज को आप एम्फेसाइज करते हैं कि नहीं इस काम को सख्ती से किया जाना है या फिर जरूरत जल्दी किया जाना है, इस प्रकार से मतलब वो काम पर अधिक जोर देना है, तो फिर आप हैज हैव के साथ टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाकी मीनिंग आपका सेम है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज और हैव को रेफर करते हैं। कंप्यूटर सीखा जाना है, बोल सकते हैं द कंप्यूटर हैज टू बी लर्नड। यहाँ पर आपका ईडी लग गया और टी भी लगता है, दोनों आपका यहाँ पर वैल्यूबल है। इसी प्रकार से नौकरी किया जाना है, द जॉब हैज टू बी डन। डू का थर्ड फॉर्म हो गया डन। इसी प्रकार से दौड़ पास किया जाना है, द रन। रन मतलब दौड़ना भी होता है गाइस, रन मतलब दौड़ भी होता है। इस प्रकार से आप इसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। द रन हैज टू बी
पास्ड, पास्ट का थर्ड फॉर्म पास्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से सब्जी खरीदा जाना है, द वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस इजिली, because whenever you practice, just understand that I have to practice most of the times because I have to speak English, I have to learn English. That is why you must practice every time whenever you get time. Okay, so let's move ahead. अगला है टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां पर आप यूज करेंगे किया जाना था के सेंस में, अब यूज करेंगे हम पास्ट टेंस में। इससे पहले आपने हैज और हैव सीखा, अब सीखेंगे हम पास्ट में हैड। इस बार सब्जेक्ट हैड टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल हो जाएगा उन लोगों को दंडित किया जाना था, या फिर उन लोगों को दंडित किया जाने वाला था, इस पर से बोल सकते हैं। हो जाएगा दे हैड टू बी पनिश्ड। यहाँ पर देखिए टू बी पनिश्ड के साथ क्या मतलब होता है कि ये जो काम होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर किया जाएगा, इस प्रकार से इसका मीनिंग होता है। इस प्रकार से चोरों को पकड़ा जाना था, हो जाएगा द थीव्स हैड टू बी कॉट। इस प्रकार से जगह आपका कैश का थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे करने से पहले सोचा जाना था, इस पर से तो जगह बिफोर डूइंग, करने से पहले इट हैड टू बी थॉट। इस पर से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अंग्रेजी बोलना आपके मुट्ठी में होगा। जैसे किताबें सही से पढ़ा जाना था, उस जगह बुक्स हैड टू बी रीड। अब यहाँ पर देखिए रीड का थर्ड फॉर्म आप रेड भी बोलते हैं, रेड प्रोपरली, प्रोपरली मतलब सही से, ढंग से, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है गाइस टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अलग सेंस में, अब यहाँ पर यूज करेंगे आप किया जाना होगा, मतलब फ्यूचर में टेंस का यूज करेंगे। हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आप यूज करेंगे विल हैव, और विल हैव के साथ आप टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मीनिंग क्या आएगा, किया जाना होगा का। एग्जाम्पल हो जाएगा स्कूल में किताबें बांटा जाना होगा, या फिर बांटा जाना पड़ेगा, इस प्रकार से हो जाएगा बुक्स विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स। इस पर हो जाएगा बुक्स विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स। अगला हो जाएगा साक्षात्कार में अंग्रेजी सही से बोला जाना होगा, तो क्या हो जाएगा कि इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन प्रॉपरली, मतलब सही से, ढंग से, कहा साक्षात्कार में, इन इंटरव्यू, इस पर से आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में साक्षात्कार। अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अभ्यास करना होगा, कौन करेगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा, करना होगा, तो हो जाएगा आपका कि प्रैक्टिस, क्या क्या जाना होगा, प्रैक्टिस, तो जाएगा प्रैक्टिस विल हैव टू बी डन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैसेज कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहां पर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगला सेंटेंस लेंगे, जैसे यह सड़क ढंग से बनाया जाना होगा, आप बोल सकते हैं दिस रोड विल हैव टू बी, आप देखिए विल हैव टू के साथ आपको बी लगाना होगा, टू बी बिल्ट प्रॉपरली। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। अगला इसी वर्ष होगा गाइस टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका मीनिंग हो जाएगा किया जाए, कोई काम किया जाए। जैसे मैं चाहता हूं कि आप मैं चाहता हूं कि यह कमरा साफ किया जाए, मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर सीखा जाए, इस प्रकार हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा वांट भी लगा सकते हैं, वांट्स भी लगा सकते हैं, टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं चाहता हूं कि रूम साफ किया जाए, कैसे हो जाएगा, जैसे मैं चाहता हूं आई वांट रूम साफ किया जाए, तो हो जाएगा द रूम टू बी क्लीन्ड। द रूम टू बी क्लीन्ड मतलब रूम साफ किया जाए, कमरा साफ किया जाए। इस बार से हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाए, तो कैसे हो जाएगा, हम लोग चाहते हैं मतलब वी वांट कंप्यूटर सिखाया जाए, तो हो जाएगा कंप्यूटर टू बी टॉट। इसका थर्ड फॉर्म टॉट, कहां पर, स्कूल में, इन स्कूल्स। यहाँ पर कंप्यूटर का आपका यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रिया चाहती है कि युवकों को रोजगार दिया जाए, या फिर रोजगार दी जाए, तो जैसे हो जाएगा प्रिया चाहती है, उस जगह प्रिया वांट्स, प्रिया चाहती है युवकों को रोजगार दी जाए, द यूथ टू बी गिवन अ जॉब।
इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं बहुत ही इसी वे में। तुम चाहते हो कि सरकार को इस पर ध्यान दिया जाए। तुम चाहते हो, क्या हो जाएगा, यू वांट, सरकार को इस पर ध्यान दिया जाए, द गवर्नमेंट टू बी फोकस्ड, फोकस का थर्ड फॉर्म फोकस्ड, इस पर, ऑन इट। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं अपने इजी लैंग्वेज में। देखिए गाइस, अगर आप लैंग्वेज सीखेंगे, चाहे आप इंग्लिश सीखे या फिर कोई अदर लैंग्वेज सीखे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस नोबडी कैन स्पीक, सो मस्ट प्रैक्टिस। और सेंटेंसेस बनाइए, सेंटेंसेस बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा, आपके अंदर इन्वायरमेंट आएगा, आपको अनुभव फील होगा कि यस, हाउ आई एम मेकिंग मिस्टेक एंड हाउ टू इम्प्रूव दिस थिंग। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप अगला यूज सीखेंगे, वो होगा टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि आज की वीडियो में टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, आज की वीडियो में वो सीख लेंगे। तो अगला हो जाएगा आपका किया जाए, लेकिन कैसे होगा, अब यहाँ पर पहले आपने सीखा वांट के साथ, अब यहाँ पर वांटेड के साथ हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे वे लोग चाहते थे, अब पहले था वे लोग चाहते हैं, अब होगा वे लोग चाहते थे पास्ट में कि एक रोजगार दिया जाए। वे लोग चाहते थे कि एक रोजगार दिया जाए, तो वे लोग चाहते थे, तो दे वांटेड, कैसा, एक रोजगार दिया जाए, अ जॉब टू बी गिवन। गिव मतलब थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, गिव मतलब देना। इसी प्रकार से भारत सरकार चाहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। भारत सरकार चाहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, तो भारत सरकार चाहते थे, द इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड, मतलब भारत सरकार चाहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, द करप्शन टू बी एंडेड। एंड का थर्ड फॉर्म हो गया एंडेड। इसी प्रकार से तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए, तुम चाहते थे, यू वांटेड, एक कार खरीदी जाए, अ कार टू बी कॉट, अ कार टू बी बॉट, सॉरी, अ कार टू बी बॉट। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। सो गाइस, अगला यूज करेंगे हम लोग टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि अलग सेंस में होगा कि चाहूंगा ये किया जाए, चाहूंगा कि ये किया जाए। इस प्रकार से हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और वुड लाइक के साथ आप टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सीखेंगे, जो कि आपका मीनिंग हो जाएगा कि मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दिया जाए। इस प्रकार से हो जाएगा, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक, आपको कुछ पैसे दिया जाए, यू टू बी गिवन सम मनी, यू टू बी गिवन सम मनी, मतलब जो रिसीवर होगा, जो पैसे का, कौन होगा, यू होगा, मैं तो सिर्फ चाहने वाला हूं। इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए, इस प्रकार से मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक, राहुल को अरेस्ट किया जाए, राहुल टू बी अरेस्टेड। इस प्रकार से हो जाएगा। बहुत सा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इसी प्रकार से। अलग जगह, मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो, इस जगह मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक, आप अंग्रेजी बोलना सीखो, यू टू बी स्पोकन इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अंग्रेजी बोलना सीखो, आप अंग्रेजी बोलना सीखो, इस पर हो जाएगा, आप ये काम करो, तो किस हो जाएगा, आप यहाँ पर सीधा बोलते हैं, यू टू स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो, जगह यू टू स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पर टू बी स्पोकन नहीं होगा, बल्कि टू स्पीक हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे इंप्रूव कर लेंगे कि आई वुड लाइक यू, मैं चाहूंगा कि आप टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखो, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप अगला हो जाएगा गाइस, जहां पर आप सीखेंगे टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप बताएंगे इससे किए जाने की जरूरत है, किए जाने की जरूरत है। सब्जेक्ट हो जाएगा नीड या नीड्स हो जाएगा सिंगुलर और प्लुरल के लिए। उसके बाद आपका हो जाएगा टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखिए, इसे नाश्ता किए जाने की जरूरत है, हो जाएगा ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी डन, इस पर से। इसी पर हो जाएगा, या फिर डन भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं टेकन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हैड का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ब्स हैं जहां पर आप इसके जगह पर यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो डन के जगह पर आप हैड यूज कर ले, या फिर टेकन कर ले, बेटर होगा। जैसे काम जल्दी खत्म किए जाने की जरूरत है, हो जाएगा कि द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड सून। फिनिश मतलब हो जाएगा खत्म करना, इस प्रकार से। यहाँ एक बार बैठक किए जाने की जरूरत है, हो जाएगा द मीटिंग नीड्स टू बी डन वंस हियर। वंस मीन्स एक बार, हियर मीन्स यहाँ। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस कीजिए, आपके अंदर इन्वायरमेंट, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग विल इंटर यू।
सो अंडरस्टैंड गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज प्रैक्टिस। अगला इस वर्ष हो जाएगा टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां पर आप बताते हैं कि किए जाने की जरूरत थी, आप बताते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हो जाएगा नीडेड, टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल हो जाएगा अश्लील गाने और फिल्म को बहिष्कार किए जाने की जरूरत थी, हो जाएगा आपका वल्गर सॉन्ग्स एंड मूवीज नीडेड टू बी बायकॉटेड, बॉयकॉटेड आप बोल सकते हैं। इस वर्ष हो जाएगा समय पर दवाई लिए जाने की जरूरत थी, हो जाएगा आपका कि मेडिसिन नीडेड टू बी टेकन ऑन टाइम। इस पर से बहुत सा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कि दवाई समय पर लिए जाने की जरूरत थी, इसी प्रकार से उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, हो जाएगा ही नीडेड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। इस प्रकार से बहुत सा सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा। बिकॉज आई ऑलवेज से वन थिंग, विदाउट प्रैक्टिस नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश, बिकॉज ऑफ इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। इससे बगैर हो जाएगा अगला किए जाने की जरूरत होगी, इससे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसको आप यूज करेंगे यहाँ पर वुड के साथ नीड, और उसके बाद टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल हो जाएगा आम तोड़े जाने की जरूरत होगी या जरूरत पड़ेगी, इस पर से तो मैंगोज वुड नीड टू बी प्लग्ड, प्लग का यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड। इससे प्रकार से अगला है गली साफ किए जाने की जरूरत होगी या पड़ेगी, द स्ट्रीट वुड नीड टू बी क्लीन्ड। यहाँ पर आप नीड आपका यहाँ पर मेन वर्ब है गाइस, और वुड आपका एक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के लिए। इसी प्रकार से जाएगा सड़क बनाए जाने की जरूरत होगी, द रोड वुड नीड टू बी रिपेयर्ड या फिर बिल्ट, इस पर से आप बोल सकते हैं। सो गाइस, आपने 11 यूजेस सीखे हैं कि किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। सो अलग अलग जगहों पर आप इसका यूज करें, प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाएं, ताकि आपको पता चले, और जब आप अंग्रेजी बोले तो इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस आप इजिली अपने स्पीकिंग में यूज कर सके, और इंग्लिश बोलिए प्रॉपरली, ताकि आप कहीं भी अंग्रेजी में बातें किसी से कर सके, किसी की बातें समझ सके। सो गाइस, आज की वीडियो